तुम्हारी फितरत भी उस शैतान जैसी है जो इंसान को बहका कर खुश होता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोबारा फिर से एक साथ हो सकते। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारी जबान बहुत बेलगाम हो गई है। लगाम डालना भी चाहिए तो आप नहीं डाल सकते। तुम्हारी इत्तला के लिए एक बात और बताती चलो कि मेरी शादी हो चुकी है। आखिर आप चाहती क्या है? क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? मैंने जब भी तुम्हारा भरोसा किया है ना, हमेशा पछतावा ही हुआ है मुझे बात में। अनाबिया के रास्ते की एक रुकावट बाबा साहब हैं जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। अब उसे किसी का भी डर नहीं है और वो अपनी माँ से तो बिल्कुल भी नहीं डरती और वो अपनी माँ को भी अपने रास्ते की रुकावट ही समझ रही होती है, क्योंकि समरीन को उसकी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने अनाबिया की सही परवरिश नहीं की और हर गलत बात में भी उसका साथ देती रही है। अब उसे पछतावा ही हो रहा होता है, लेकिन अनाबिया अब अपनी माँ को भी खरी खरी बातें सुना रही होती है और वो अपनी माँ की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करती और वो अपनी माँ से यही बात कह रही होती है, तुम्हें भी बाबा साहब के साथ मर जाना चाहिए था। अगर तुम भी मर जाती हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। और समरीन जैसे ही अपनी सगी बेटी के मुंह से ये बात सुनेगी उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि अनाबिया इस हद तक भी गिर सकती है और वो अपनी माँ से बार बार यही बात कह रही होती है कि आप मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अनाबिया ये बात जानती है उसने हर सूरत में अपनी माँ को भी इस घर से निकालना है और लोगों के सामने बदनाम करना है ताकि वो सबको ये साबित कर सके कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि वो समरीन को घर से निकाले। और समरीन अनाबिया से यही बात कहती है, तुम भी शैतान की तरह हो जिसे लोगों को बहका कर आपस में लड़वा कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अनाबिया अपनी माँ से यही बात कहती है, आज आपने ये बात कर ली है, आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसी कोई भी बात ना सुनूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं।